हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह आज भी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान भूगोल के बारे में। और राजस्थान भूगोल की ये क्लासेज आपके सीईटी के लिए स्पेशल रूप से चलाई जा रही है। आप इन क्लासों का पूरा आनंद लीजिए, पूरा फायदा लीजिए। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की कृषि से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और इस बोर्ड के फेवरेट प्रश्न बनते हैं कृषि जलवायु खंड के। तो कृषि जलवायु खंड राजस्थान में कितने हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और आर्थिक समीक्षा की बात करें तो लेटेस्ट 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पर आधारित प्रश्नों की चर्चा भी अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और अपने तैयारी को परखिएगा। बात करते हैं आपके सामने पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, फिर जो एवरग्रीन प्रश्न है हमेशा से बनते आ रहे हैं वो है, और आर्थिक समीक्षा में लेटेस्ट आंकड़े दिए गए हैं। नवीन जिलों के अनुसार कृषि जलवायु खंडों का वर्गीकरण दिया गया है, तो उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल मैप की सहायता से और शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से सम्मिलित नहीं है। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र यानी कि कृषि में सिर्फ खेती ही नहीं मानी जाती, इसके अंदर और भी सारी चीजें शामिल होती हैं। तो कृषि के अंदर कौन कौन सी संबद्ध क्षेत्र कौन कौन से शामिल हैं, इनकी अगर बात करें तो इसमें देखो फसल शामिल होती है। फसलें जो भी है, खरीफ की, रबी की, नकदी फसलें, व्यापारिक फसलें जो भी है, सारी की सारी शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या शामिल होता है, इसमें पशुधन शामिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर वानिकी शामिल होती है। वानिकी के अलावा अगर बात करें तो इसमें मत्स्य भी शामिल होता है। मत्स्य पालन, मत्स्य का जो व्यापार है वो भी शामिल होता है। तो कृषि के अंदर ये सब कुछ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की बात करें तो ये संबद्ध क्षेत्र इन्हीं कहते हैं। फसल हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया। पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो खनन वाला है वो कृषि के अंदर नहीं आता है। ये अपन खनन की बात हो चुकी है, खनन की क्लास भी हो चुकी है, आप उस क्लास को जरूर जाकर देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान क्या है। जो भी राज्य का सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों का योगदान, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रचलित मूल्यों पर पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है प्रचलित मूल्यों के आधार पर। बताइए। तो प्रचलित मूल्यों पर देखो बात करें तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल 26.72, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और 28 पॉइंट जो 5-6 यानी कि 28.56 है, ये आपके था 2011-12 में। तो 11-12 से 2023-24 में क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 26.72% है वो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है, 26%। आगे बढ़ते हैं। देखो राजस्थान का आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछा जा रहा है, राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 22-23 में कितना है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना। 22-23 में ये कितना था, तो ये था 342.81 लाख हेक्टेयर। 342.81 लाख हेक्टेयर था। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपके 53.74%। ये भी पूछा जाता है। बंजर भूमि आपसे पूछे तो बंजर भूमि की बात करें तो बंजर भूमि है 10.39%। कितनी है, 10.39% है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो विशेष रूप से ध्यान रखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 53.74, और बंजर भूमि कितनी है 10.39% है।
और कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, तो 342.81 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर पूछा जा रहा है, प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में 2023-24 में खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन संभावित है। खाद्यान्न का उत्पादन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के आधार पर 2023 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना संभावित है, तो ये बिल्कुल आपके कितना संभावित है, तो 245.01 लाख मीट्रिक टन है। 245.01, 245 ही आप ध्यान में रखेंगे तो भी सही है। 245 लाख मीट्रिक टन आपके उत्पादन संभावित है, ये आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार कितना था, 252.80 लाख था, 252.80 लाख। तो क्या हुई है, कमी हुई है। अभी 2023 में क्या हो गई है, कमी हो गई। तो कमी कितनी हुई है बताइए, देखें गत वर्ष से इसमें कितनी कमी हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3.08% की यहाँ पर कमी हुई है खाद्यान्न उत्पादन में। पिछली बार कितना था, 252 था, अब की बार कितना है, तो अब की बार है 245 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से तिलहन खरीफ फसलों में सम्मिलित है। तिलहन की जो खरीफ की फसलें हैं उसमें इसमें से कौन सा शामिल है। तिलहन की खरीफ फसलों में, तो तिलहन के अंदर कौन कौन आता है, तो देखिए तिलहन खरीफ फसलों में कौन कौन शामिल है। मूंगफली शामिल है, तिल शामिल है, सोयाबीन शामिल है, अरंडी शामिल है। ये तो है तिलहन खरीफ की फसलें। अब बात करते हैं तिलहन रबी की फसलों की। तो तिलहन रबी की फसलें कौन कौन सी है, ये आप बताइए। देखें तो तिलहन रबी की फसलें कौन कौन सी, राई, सरसों, तारा मीरा और अलसी। तो ये तो हो गई तिलहन खरीफ की फसलें, और ये होगी खरीफ की, ये होगी नीचे वाली रबी की फसलें। तो यहाँ से खरीफ की फसलें पूछी जा रही। खरीफ में कौन कौन शामिल है, मूंगफली शामिल है, तिल शामिल है, सोयाबीन शामिल है, अरंडी शामिल है। राई और सरसों शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर होगा केवल 1 और 2। राई और सरसों क्या है, रबी की है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस या किन कृषि फसल या फसलों को उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान किन किन के उत्पादन में प्रथम है, किन के सेकंड है, किस में थर्ड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखो फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट किस किस में है, तो राजस्थान देश के अंदर किस किस में फर्स्ट है, बाजरा उत्पादन में फर्स्ट है। और बाजरा के अलावा अगर बात करें तो सरसों उत्पादन में, कुल तिलहन के अंदर और ग्वार के उत्पादन में, इनमें क्या है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ग्वार, बाजरा, सरसों और कुल तिलहन। तिलहन के अंदर अभी अपने बात की ना, वो सारी फसलें मिलाकर। फिर आपसे पूछेगा कि दूसरे स्थान पर किस किस में है, तो दूसरे स्थान पर है पोषक अनाज और मूंगफली। पोषक अनाज और मूंगफली में दूसरे स्थान पर है। आपसे पूछे कि राजस्थान किस में तीसरे स्थान पर है, तो चना और कुल दलहन, ज्वार, सोयाबीन। तो ये पिछली बार पूछा गया था, सोयाबीन के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। तो ये राजस्थान के स्थान हो गए, पहले, दूसरे और तीसरा। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसमें, तो पोषक अनाज में दूसरे स्थान पर है, मूंगफली में दूसरे स्थान पर है, बाजरा और कुल तिलहन में पहले स्थान पर है, सोयाबीन में तीसरे स्थान पर। आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पर ये आपको बताना है। तो जलवायु के आधार पर कितने कृषि जलवायु खंड है, 10 है। कितने हैं, 10 है। अब 10 कौन कौन से, ये आपके सामने है, देखिए ये आपके सामने देख लीजिए। तो पहला कौन सा है, फर्स्ट ए, जिसको कहते हैं शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट ए आपको दिख रहा होगा,
देखिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट ए, दिख रहा है फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी, जो येलो कलर में लिखा हुआ है फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ए के अंदर आता है, ये देखो जोधपुर, और जोधपुर के बाद कौन कौन सा है, यहाँ पर ये जोधपुर दिख रहा है आपको पेंसिल का निशान के साथ, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। और कौन सा है, और आपके फलोदी इसमें शामिल है, आपको दिख रहा होगा फलोदी, बालोतरा इसमें है, बाड़मेर इसमें है। तो 4 जिले इसके अंदर है मुख्य रूप से, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। जोधपुर के दोनों ही भाग इसमें शामिल है। तो 4 जिले हैं फर्स्ट ए के अंदर। इसको क्या बोला जाता है, शुष्क पश्चिमी मैदान बोला जाता है। फर्स्ट बी कहाँ है, देखो फर्स्ट बी इधर है, ये रहा फर्स्ट बी। फर्स्ट बी कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। ये आपको पेंसिल के साथ देखना है, पेंसिल का आपको निशान दिख रहा होगा, कर्सर, पश्चिमी सिंचित मैदान, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। तो फर्स्ट बी के अंदर कौन कौन से हैं आपके, इसके अंदर 3 ही जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ग्रीन कलर वाला आपको जो दिख रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 3 जिले हैं फर्स्ट बी के अंदर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हो सकता है पीडीएफ में देरी हो, तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ मैसेज कर देना, आपको तुरंत ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। फिर यहाँ पर फर्स्ट बी के बाद बात करें फर्स्ट सी। देखो फर्स्ट में ए बी सी 3 है फर्स्ट के साथ, तो अब फर्स्ट सी कौन सा है, देखो ये फर्स्ट सी है, ये हो गया फर्स्ट सी। फर्स्ट सी तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। अति शुष्क है और आंशिक सिंचित है, जैसलमेर और बीकानेर। और कौन सा है, और इसमें चूरू का जो है थोड़ा सा भाग आ रहा है, यहाँ पर चूरू का बिल्कुल कम भाग आ रहा है, ये यहाँ पर चूरू का थोड़ा सा भाग आ रहा है, जो मैं अभी कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप देखना चूरू के साथ, ये इतना सा चूरू का भाग यहाँ पर आ रहा है। तो चूरू की कौन कौन सी तहसीलें आ रही, ये नाम आपको ध्यान रख लेना चाहिए चूरू के। तो चूरू के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चूरू की कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। तो चूरू की यहाँ पर आती हैं रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और सुजानगढ़। चूरू की कौन कौन सी आती है, रतनगढ़, सरदार शहर, बीदासर और सुजानगढ़। ये चूरू के फर्स्ट सी में इतनी तहसीलें शामिल हैं, ठीक है। तो चूरू की 4 तहसीलें यहाँ पर शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट सी, अब फर्स्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एबीसी दोनों ही हो गए। अब आते हैं सेकंड ए में। अब सेकंड ए कहाँ है, देखिएगा सेकंड ए, ये रहा, देखो सेकंड ए, चूरू के साथ ही लगा है सेकंड ए, ये आपको दिख रहा है इधर ब्लू कलर का, ऊपर की तरफ 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में देखो यहाँ पर कौन सा है, चूरू जिला। अभी जो अपन ने तहसीलों की बात की, उन तहसीलों को छोड़कर शेष चूरू है वो यहाँ पर पूरा शामिल है सेकंड ए में। चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, सिक्कर है, डीडवाना, कुचामन और नागौर यहाँ पर शामिल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःस्थलीय जलोत्सरण के मैदान। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के मैदान इसको सेकंड ए को बोला जाता है, ठीक है। अब सेकंड बी कहाँ है, देखो सेकंड बी, ये सेकंड बी इधर आ जाएगा, ये रहा सेकंड बी रेड कलर में। 5 नंबर पे इधर देखो, 5 नंबर पे ये रहा सेकंड बी रेड कलर के अंदर, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान इसको बोला जाता है। 5वां है सेकंड बी, और सेकंड बी को क्या बोला जाता है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। लूनी नदी के अंदर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो जालोर है, सांचौर है, पाली है और सिरोही है। लेकिन सिरोही पूरा नहीं है, ये ध्यान रखना। सिरोही की आपके जैतारण और रायपुर तहसील ही है, 2 ही सिरोही के अंदर। और यहाँ पर अगर बात करें
ब्यावर की तो थोड़ा सा ब्यावर भी शामिल है, सॉरी रायपुर और जैतारण आपके पाली की तहसीलें थी, अब ब्यावर के अंदर है, तो ये ब्यावर की तहसीलें हैं जैतारण और रायपुर। और सिरोही की कौन कौन सी, तो सिरोही में पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़कर शेष सिरोही पूरा शामिल है सेकंड बी के अंदर। पिंडवाड़ा और आबू रोड को छोड़ देना है, बाकी शेष किसमें शामिल है, लूनी नदी के अंतर्वर्ती मैदान में शामिल है। अब जो जिनको छोड़ा है वो किस में शामिल है, तो वो आपके यहां पर शामिल हो जाएगा फोर्थ ए में। तो फोर्थ ए में सिरोही की बात करते हैं, तो सिरोही की कौन कौन सी, पिंडवाड़ा और आबू रोड, पिंडवाड़ा प्लस आबू रोड है वो किस में शामिल हो जाएगी, आबू रोड शामिल हो जाएगी फोर्थ ए में। ब्यावर की यहां पर कौन कौन सी तहसीलें हैं, ये पांचवें में आपको ध्यान में रखना है। ब्यावर, ब्यावर की कौन कौन सी, जैतारण और रायपुर, जैतारण प्लस रायपुर है, ये आपके ब्यावर की तहसीलें हैं और ये फर्स्ट बी के अंदर शामिल है ब्यावर की। ब्यावर बस 2 तहसीलें ही शामिल है ब्यावर की, बाकी का ब्यावर किस में है, तो देखो फर्स्ट में तो क्या था, फर्स्ट ए बी सी 3 थे, सेकंड में ए और बी है, ए और बी कंप्लीट हो गए। अब आता है थर्ड ए, थर्ड ए कहाँ है, देखो ये आपके 6 नंबर पे दिखाई दे रहा है थर्ड ए, ये रहा थर्ड ए। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, इनको क्या बोलते हैं, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान बोला जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, ब्यावर की जैतारण और रायपुर तहसील को छोड़कर पूरा ब्यावर है, अजमेर है, केकड़ी, टोंक, दूदू, जयपुर पूरा दोनों, दौसा, कोटपुतली बैरोड और खैरथल तिजारा, ये थर्ड ए के अंदर है, इसमें थर्ड ए में। अब बात करें थर्ड बी की, तो बाढ़ संभावित क्षेत्र, थर्ड बी में अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, ये सारे के सारे किसमें है, थर्ड बी में है। अब आ जाओ फोर्थ ए में, थर्ड बी तक ही है, फोर्थ ए में आ जाओ, ये रहा आपके फोर्थ ए। फोर्थ ए में कौन कौन से, सिरोही की पिंडवाड़ा और आबू रोड, ठीक है, उसके अलावा उदयपुर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़, ये शामिल है फोर्थ ए के अंदर। फिर फोर्थ बी की बात करें तो सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये फोर्थ बी में है। फिर फिफ्थ की बात करें तो कोटा संभाग पूरा फिफ्थ में है, ये ध्यान रखना, फिफ्थ में कौन सा है, कोटा संभाग है पूरा। तो यहां पर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए पूरा कंप्लीटली, स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा। तो यहां पर देखो प्रश्न क्या पूछा था, 10 संभाग 10 कृषि जलवायु खंड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी प्रश्न होगा इसी पे आधारित आएगा आगे 2-3 प्रश्नों में। यहाँ पर देखो राजस्थान के फर्स्ट ए जलवायु क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है, तो फर्स्ट ए की बात अपन ने अभी की थी। फर्स्ट ए में कौन कौन थे, फर्स्ट ए में जोधपुर, कौन कौन थे, जोधपुर हो गया, और जोधपुर ग्रामीण हो गया, ये अपन ने बात की थी। और कौन था, और आपके फलोदी था, और बाड़मेर था, और कौन था, बालोतरा। तो ये इतने जिले किस में थे, फर्स्ट ए के अंदर आते हैं ये सारे जिले। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ए के अंदर। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इन तीनों को मिला दें तो आपके क्या बन जाएगा, फर्स्ट बी बन जाएगा, फर्स्ट बी, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, और ये फर्स्ट ए को बोलते हैं शुष्क मैदान, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर प्लस चूरू, चूरू की 4 तहसीलें मैंने अभी आपको बताई थी, तो ये मिलाकर क्या बन जाएगा आपके, फर्स्ट सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फर्स्ट सी, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की तहसीलें मिलाकर, तो ये फर्स्ट सी बन गया। इसको बोलते हैं अर्धशुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, अति शुष्क है ये, बीकानेर जैसलमेर वाला अति शुष्क, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये मैप है, मैप मैंने आपको बता ही दिया है। मैप के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का कुछ भाग क्या बनाते हैं, फर्स्ट सी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फर्स्ट सी।
और अनूपगढ़ और ये वाला क्षेत्र है क्या बनाते हैं, फर्स्ट बी बनाते हैं। और बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फड़ौदी ये मिलकर क्या बनाते हैं, फर्स्ट ए बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन आदि जिले राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपन ने बात की थी सेकंड ए की, किसकी बात की थी, सेकंड ए की अपन ने बात की थी। और देखो मैं वापस आपको ले जाकर बताऊं या यही बता देता हूं, आगे मैप दे रखा है। सीकर, नीम का थाना, चूरू का पूरा चूरू ही आ जाता है, नागौर इसमें आता है, डीडवाना कुचामन आता है, सीकर, ये नीम का थाना और ये झुंझुनू और ये सारा क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, सेकंड ए कहलाता है। ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और ये हो गया फर्स्ट सी, ठीक है, ये फर्स्ट ए और ये हो गया सेकंड ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पूरा मैं पीछे बताया था वो ध्यान में रखना है। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके सेकंड ए के अंदर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, जलवायु क्षेत्र और उसमें सम्मिलित जिले कौन सा असुमेलित आपसे पूछा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कौन से हैं ये बताना है अब आपको। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान किसको कहते हैं, ये कहते हैं थर्ड ए को, किसको कहते हैं, थर्ड ए को कहते हैं। और थर्ड ए में कौन आता है, थर्ड ए में आपके आता है अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दूदू, केकड़ी, ये सब आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, तो ये है थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं थर्ड बी। तो इसके अंदर अलवर, भरतपुर, डी, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी ये आते हैं, ठीक है। फिर आता है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान कौन सा है, तो ये आपके उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला है ना, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही, ये अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, सिरोही बिल्कुल सही है। ये किस में आता है, ये आता है फोर्थ ए में, ठीक है, किस में आता है, फोर्थ ए में आता है। आर्द्र दक्षिणी मैदान ये इसको बोला जाता है फोर्थ बी, इसको क्या बोला जाता है, फोर्थ बी बोला जाता है। और आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन आता है, तो इसके अंदर कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ नहीं आता, ये कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ पांचवें में आता है, फोर्थ बी में नहीं है, ये फिफ्थ में है। और इसको आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान बोला जाता है, पूर्वी मैदान के अंदर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके आते हैं बांसवाड़ा, कौन आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी, क्या आती, बड़ी सादड़ी। ये आपको ध्यान में रखना है फोर्थ बी के अंदर। तो आपका आंसर असुमेलित कौन सा है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ये यहां पर देखो, ये सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बड़ी सादड़ी तहसील जो है वो यहाँ चित्तौड़गढ़ की आती है, ये आपको ध्यान रखना है फोर्थ के अंदर। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ है, ये सब फिफ्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है निम्न में से रबी की फसल नहीं है, कौन सी फसल है वो रबी की फसल नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए, देखें रबी की फसल कौन सी नहीं है। इसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो रबी की फसलों के अंदर कौन कौन है, गेहूं, चना, सरसों, जौ, अरंडी और तंबाकू है, ये खरीफ की फसलें हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गन्ना, धनिया, ये सब रबी की फसलें हैं। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए, बताइए देखें। तो संतरा का उत्पादन कहाँ होता है, झालावाड़ में होता है। और झालावाड़ को किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है। किन्नू कहाँ होता है, गंगानगर में होता है। नींबू कहाँ होता है, कोटा में नहीं होता है, नींबू कोटा में नहीं होता है। नींबू कहाँ होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में होता है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्रों में नींबू ज़्यादा होता है। आंवला कहाँ होता है, अजमेर में होता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर जिले में स्थित संस्थान है। तो यहां पर अगर बात करें, बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर में है। तो उपयुक्त दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? तो ये आपके जयपुर में है। वहां पर दुर्गापुरा जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये तबीजी अजमेर में है। कहां पर है? तबीजी अजमेर में। बीजी मतलब बीज, बीजीय। राष्ट्रीय बीजीय जो मसाला अनुसंधान है वो कहां है? तबीजी अजमेर में है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से असुमेलित हैं। एक तरफ फसलें हैं, एक तरफ उनकी किस्में हैं। तो मक्का की कौन सी किस्म है? माही कंचन और माही धवल बिल्कुल ठीक है। जो कि है आरएस, जो कि कौन सी, जो कि ये गलत दे रखी, ये नहीं है, ये तो कपास की है। जो कि कौन कौन सी होती है? जो कि होती है ज्योति, राज किरण, ये जो की है। कपास की बीकानेरी नरमा, RST9 सफेद, और कौन सा? और RS875। ग्वार की है दुर्गा जय और दुर्गा विकार, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दूसरा ऑप्शन। कपास किस प्रकार की फसल है? कपास यहां पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कपास है वो आपके नकदी फसल है। कौन सी है? नकदी फसल है। कपास का उत्पादन आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर में होता है। काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और इसको सफेद सोना भी कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। बोलकर बहुत सारी चीजें बता दी हैं, बाकी आप ध्यान रखना। कृषि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की किस फसल का भारत में प्रथम स्थान है? उत्पादन और कृषि की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये फसल बोई जाती है बाजरा। उत्पादन भी इसी का सबसे ज्यादा होता है। और उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी के अंदर ये हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो अलवर जिले की है। आगे बढ़े। अगला है, गरीब की रोटी। गरीब की रोटी किस फसल को कहते हैं? ये बताइए आप। तो गरीब की रोटी या सोरगम क्या कहा जाता है? और इसको सोरगम कहा जाता है। तो ये कौन सी फसल है? तो ये फसल है आपके ज्वार। ज्वार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी कहा जाता है। सोरगम इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। रबी की फसलों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक क्या है? तो ये शीतलहर, लू, आंधी, मावठ क्या लाभदायक है? तो मावठ सबसे ज्यादा लाभदायक है रबी की फसलों के लिए। ठीक है, मावठ आपने सुना होगा, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, ये आपको पता होगा। ये इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है मावठ को रबी की फसलों के लिए, आपको ध्यान रखना है। ये किसके कारण होती है? तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये किसके कारण होती है? तो ये भूमध्य सागर में तूफानों के कारण या चक्रवातों के कारण ये वर्षा होती है। क्या होती है? मावठ होती है शीत ऋतुओं के अंदर। अगला प्रश्न है, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के विकास में अपनाए गए उपाय कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर अलग अलग क्रांतियां दी गई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब क्या है? कि कृषि और संबंध क्षेत्रों का विकास। कृषि व संबंध क्षेत्रों का विकास क्या कहलाता है? इंद्रधनुषी क्रांति या सतरंगी क्रांति भी इसको कह सकते हैं। फिर है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। किससे है? बागवानी से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तिलहन वाली फसलों में गली। लाल क्रांति आपके टमाटर और मांस से संबंधित है, मांस के उत्पादन से संबंधित। तो ये सारी क्रांतियां हो गई। पहला ऑप्शन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा।
अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर में। और दूसरा सबसे बड़ा कहाँ है? तो ये है आपके जेतसर गंगानगर में। जेतसर गंगानगर में दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ध्यान रखना। अगला है राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास, तो अमेरिकन कपास की अगर बात करें तो ये आपके होता है गंगानगर जिले में। कौन से? गंगानगर जिले में। और कौन कौन सी कपास होती है यहाँ पर? मालवी कपास होती है, देसी कपास भी होती है। कौन सी? मालवी कपास, देसी कपास। मालवी कपास का उत्पादन होता है कोटा संभाग के अंदर, कोटा संभाग। और देसी कपास की बात करें तो इसका उत्पादन होता है इधर उदयपुर वाले में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, यहाँ पर आपके देसी कपास का उत्पादन होता है। मालवी का कहाँ होता है? कोटा संभाग में। और अमेरिकन का गंगानगर में। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ को। किसको? झालावाड़ को। ठीक है, ये प्रश्न मैंने पूछा भी था, आपने जवाब दिया होगा। फिर है काला सोना किसको कहते हैं? तो काला सोना कहा जाता है अफीम को। इसको अफीम को। कपास को कहते हैं सफेद सोना। क्या कहते हैं? सफेद सोना। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में इजराइल की सहायता से किस फसल को बोया जा रहा है? इजराइल की सहायता से किस फसल को बोया जा रहा है? ये होबा को बोया जा रहा है। ये एक तरह से जो फसल की किस्म है। क्या है? जो की एक किस्म है। तो ये लगभग आपके 4 महीनों में पककर तैयार हो जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? की जा रही है बायोडीजल के लिए। तो बायोडीजल या अपन इसको जैव ईंधन भी कहते हैं, तो जैव ईंधन के लिए रतन जोत की खेती की जाती है। इसकी? रतन जोत की। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई है? निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी आपके कोटा में स्थापित की गई। और कोटा में कहां पर स्थापित की गई? कैथून के अंदर स्थापित की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम कृषि भूमि वाले जिले कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। और न्यूनतम कृषि भूमि वाला जिला कौन सा? राजसमंद। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में है ये मानचित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।